हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड हमने देखा था कि हमारी गो टू हेल स्टोरी फिनिश हो गई थी। एंड आज मैं आपके लिए गो टू हेल का स्पेशल पार्ट लेके आई हूँ। आई होप आपको ये पार्ट भी पसंद आएगा। तो फिर हम चलते हैं अपने स्पेशल पार्ट की ओर। हमें टाइम स्किप करके 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चाइना में टॉप 10 बिजनेसमैन एंड वुमेन्स की लिस्ट जारी की गई थी। उनमें से नंबर 1 कंपनी थी लैन कंपनी, जिसका सीईओ हमारा लिन वांगजी था। एंड सेकंड कंपनी थी लेनजन की, जिसका सीईओ हमारा लेनजन था। और तीसरी कंपनी थी वी कंपनी, जिसका सीईओ हमारा वी वशान था। और इसे करके 7 कंपनी और थी। एंड उनके सीईओ को मिला के ये लिस्ट जारी की गई थी। फिर हमें लेन कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी अपने ऑफिस रूम में बैठ के अपना काम कर रहा था। एंड कुछ समय बाद में वांगजी के ऑफिस रूम के डोर के ऊपर नॉक आता है, जिसके कारण वांगजी का ध्यान जाता है। फिर वांगजी कहता है कि कम इन। फिर वांगजी का सेक्रेटरी अंदर आता है। एंड अंदर आने के बाद वो वांगजी को बॉक करता है, जब भी वांगजी भी उसकी बॉक का रिस्पॉन्स करता है। फिर उसका सेक्रेटरी कहता है कि सर, मिस्टर ली आपसे मिलने के लिए आए हैं। जहाँ पे वांगजी देखता है कि तो तुम मिस्टर ली को अंदर भेज दो, और साथ ही साथ 2 कॉफ़ी भी। जहाँ पे उसका सेक्रेटरी अपना सर हमें नोट करता है। एंड वांगजी को बॉक करके वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे कुछ समय बाद में उसके ऑफिस रूम का डोर फिर से ओपन होता है। एंड ओपन होने के बाद फिर एक अंदर पर्सन आता है, जहाँ पे वांगजी उसको देखता है तो वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। एंड खड़ा होने के बाद फिर वो उस पर्सन के पास चला जाता है। फिर वांगजी एंड वो दोनों ही पर्सन अपने हैंड को शेक करते हैं। फिर वांगजी कहता है कि मिस्टर ली आप यहाँ पे। जब पे मिस्टर ली अपने स्माइली फेस से वांगजी की तरफ देखते हो, कहते हैं कि कंग्रेचुलेशन वांगजी, एंड तुमने चाइना में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। जब पे वांगजी कहते हैं कि थैंक यू मिस्टर ली। फिर मिस्टर ली कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। जहाँ पे वांगजी देखता हो, कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। फिर मिस्टर ली कहते हैं कि तो फिर वांगजी कहते हैं कि चलो फिर हम चलते हैं, सोफे पे बैठते हैं। फिर मिस्टर ली एंड वांगजी दोनों जाते हैं, सोफे के ऊपर बैठ जाते हैं। एंड कुछ समय बाद में वांगजी का सेक्रेटरी भी आ जाता है कॉफ़ी लेके। फिर वो दोनों कॉफ़ी ले लेते हैं एंड कॉफ़ी को एंजॉय करते हुए बातें करने लगते हैं। जहाँ पे मिस्टर ली कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं तुमको इन्वाइट करने के लिए आई हूँ। जहाँ पे वांगजी कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। फिर वांगजी को वो एक इनविटेशन कार्ड देता है। एंड इनविटेशन कार्ड देने के बाद वो कहते हैं कि तुम और तुम्हारी फैमिली एंड प्रेसिडेंट को भी लेके आना। जब वांगजी देखता है और कहते हैं ओके। फिर मिस्टर ले कहते हैं कि तुम्हें पता है ये अवार्ड फंक्शन 5 सालों से होता है, और इस बार तुमने नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। एंड हम 5 साल के बाद ही इस अवार्ड फंक्शन को करते हैं, और इसमें टॉप 10 बिजनेसमैन को ये अवार्ड दिया जाता है। जहाँ पे वांगजी देखता है, कहती है हाँ मुझे पता है मिस्टर ली सब कुछ। फिर मिस्टर ली अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करने के बाद कहती है ठीक है फिर मैं चलता हूँ, एंड तुम आ जाना 4 दिन के बाद में। जहाँ पे वांगजी कहती है ओके मिस्टर ली। फिर मिस्टर ली वहाँ से चला जाता है। एंड वांगजी भी अपने काम में लग जाता है, और ऐसे करके लंच टाइम हो जाता है। फिर वांगजी जाता बाहर एंड सभी एम्प्लॉय को अपनी तरफ से ट्रीट देता है। जहाँ पे सभी एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो वांगजी को बुक करते हैं एंड वांगजी को थैंक्स भी बोलते हैं। जहाँ पे वांगजी भी उनको थैंक्स कहता है कि आपने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, इसके कारण ही मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। एंड हमारी कंपनी नंबर 1 पे है। जहाँ पे सभी एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो सभी अपना लंच को एंजॉय करने लगते हैं। फिर वांगजी अपने केबिन में आता है, वो भी अपना लंच करता है, और फिर वो अपना फिर से काम करने लगता है। और ऐसे करके कुछ टाइम बीतता है। फिर वांगजी का फादर यानी कि मिस्टर लेनकुरेन आते हैं। एंड लेनकुरेन आने के बाद फिर वांगजी को अप्रिशिएट करते हैं। जहाँ पे वांगजी भी अपने फादर को थैंक्स बोलता है। फिर वांगजी का फादर कहते हैं कि ऐसे करते रहना और आगे बढ़ते रहना। जहाँ पे वांगजी कहते हैं कि थैंक यू फादर। फिर वो ऐसे कुछ समय तक बातें करते हैं। फिर मिस्टर लेन वहाँ से चले जाते हैं, और ऐसे करके इवनिंग का टाइम हो जाता है। फिर वांगजी भी अपने घर की तरफ निकल गया था, और कुछ समय बाद में वांगजी अपने घर पे आ जाते हैं। एंड घर पे आने के बाद वो देखता कि बच्चे खेल रहे हैं, एंड हमारा लेंजन एंड विंग दोनों ही एक दूसरे में लगे पड़े हैं। जब भी वांगजी देखता है और कहते कि क्या हुआ। जहाँ पे विंग देखता है और कहते कि देखो ना तुम्हारा भाई मुझे छोड़ भी नहीं रहा। जहाँ पे वांगजी देखता कि विंग हमारे लेंजन की लेब में है, और लेंजन ने उसको कस के पकड़ के रखा है। जब भी वांगजी देखता है कहते कि काका है छोड़ दो ना मेरे हस्बैंड को। जब लेंजन कहता कि तुम्हें नहीं पता ये क्या बोल रहा था। जहाँ पे वांगजी कहते कि मुझे नहीं पता, अब बताओ मुझे क्या बोल रहे थे मेरे हस्बैंड। जब लेंजे कहते कि इसने बोला कि मेरे कारण ये तीसरी पोजीशन पे पहुंच चुका है सेकंड से। जहाँ पे लेंजन देखता है विंग को। जहाँ पे विंग कहते कि मैं सही कर रहा हूँ वांगजी, क्योंकि ये मुझे छोड़ता नहीं है एंड मैं अपने काम पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा। जहाँ पे लेंजे कहते कि ओ अच्छा तो मैं कैसे दे रहा हूँ, एंड मैंने तो यहाँ पे न्यू बिजनेस स्टार्ट किया था विंग, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। जहाँ पे विंग कहती हाँ तुम्हें ताकत बुझाता है एंड मुझे में नहीं है। जहाँ पे वांगजी उन दोनों की ये बातें सुनता है तो वो हंसता है। फिर वांगजी कहता है कि ठीक है आप दोनों काउंट डाउन हो जाओ, और ज़्यादा कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। फिर वो दोनों अंदर अलग हो जाते हैं। फिर वो वांगजी को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं। जहाँ पे वांगजी भी कहते कि आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। जहाँ पे विंग कहते कि नहीं मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सेकंड से तीसरे नंबर पे आया हूँ वांगजी। जहाँ पे वांगजी देखता हो कहती कोई बात नहीं हस्बैंड, ऐसा चलता रहता है और आगे पीछे तो चलता रहता है, और वैसे भी वो आपके हस्बैंड है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आगे हो या पीछे।
जहाँ पे विंग देखता होगा तो ठीक है फिर तुम जाओ फ्रेश हो जाओ एंड फिर हम अच्छे से बातें करेंगे एंड अपना डिनर एंजॉय करेंगे। जब भी वांगजी जाता है एंड फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद वो नीचे आ जाता है। फिर वो अपने हस्बैंड, अपने भाई एंड अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करता है। फिर वो सभी जाते हैं डाइनिंग एरिया में बैठ जाते हैं एंड अपना डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और ये दिन ऐसे बीत जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी, विंग एंड लेंजन तीनों ही अपने ऑफिस में चले जाते हैं और बच्चे अपने स्कूल में चले जाते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ जिन कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीईओ के केबिन में मिस्टर जिन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे एंड गुस्से में आके वो अपने बच्चे यानी कि अपने बेटे को स्लिप कर देते हैं जिन मिंग्यो को। जहाँ पे मिंग्यो देखता हो कहती फादर, जहाँ पे मिस्टर जिन कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत है एंड हम फर्स्ट पोजीशन पे थे और तुमको जब मैंने ये बिज़नेस सौंपा तब हम फर्स्ट पोजीशन पे थे और अब देखो चौथे नंबर पे तुम काम कर रहे हो या तुम अपने इंजॉय में ही लगे पड़े हो। जहाँ पे जिन मिंग्याओ देखता हो कहती फादर ऐसा कुछ भी नहीं है एंड मैं अपना काम कर रहा हूँ। जहाँ पे जिन मिंग्याओ को गुस्से में मिस्टर जिन देखते हो कहती मुझे पता है तुम कितना काम करो और मैंने कहाँ छोड़ा था कंपनी को एंड तुमने कहाँ ला के छोड़ दिया इसको। ये बोलकर वो मिस्टर जिन यानी कि मिंग्याओ को गुस्से में देख रहे थे। और जब मिंग्यो अपने फादर को इतने गुस्से में देखता है तो वो अपने सर को नीचे कर लेता है। जब मिस्टर जिन मिंग्यो को बहुत ज़्यादा डांटते और कहते मुझे अपनी कंपनी फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए जहाँ मैंने छोड़ा था एंड वहीं, नहीं तो देख लेना मैं तुमको यहाँ से निकाल दूँगा, दफ़ा कर दूँगा एंड मैं इस बार अपनी प्रॉपर्टी से भी तुमको दफ़ा कर दूँगा। जब मिस्टर जिन यानी कि मिंग्यो जब मिस्टर जिन की बातें सुनता है तो वो अपने सर को नीचे झुका लेता है और कहते ओके फादर मैं अपनी कड़ी मेहनत करूँगा। जहाँ पे मिस्टर जिन वहाँ से चले जाता है और कहती याद रखना मेरी बात, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे जिन मिंग्यो फिर अपने फादर को देखता है और कहती इसके कारण यानी कि इन तीनों भाइयों यानी कि इन दोनों भाइयों और इसके हस्बैंड के कारण मेरी ऐसी हालत है। ये बोलकर वो गुस्सा कर रहा था। फिर वो देखता है जो साइड में मो शिवांशु खड़ा था और वो कहती मो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे मो दिखता है और कहती मैं तो तुमसे मिलने आया था यार, तुम्हारे फादर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जहाँ पे मो देखता है मिंग्यो को और कहती ओके ओके इतना गुस्सा मत करो। ये बोलकर वो मिंग्यो के पास आ जाता है और कहता है कि तो तुम थोड़ा काउंट डाउन हो जाओ। जहाँ पे जिन मिंग्यो उसको गुस्से में देखता है और कहता कि काउंट डाउन कहाँ से हो जाओ, मेरे फादर ने कितना सुना के गए एंड इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया ना तो वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी से भी निकाल देंगे। जहाँ पे वो कहते कि हाँ मुझे पता है एंड मैं भी तो देखो ना तीसरे से सीधा ही 5वें नंबर पे पहुँच चुका हूँ। जहाँ पे जिन मिंग्यो मो को कहते कि तो तुम क्या कर रहे थे। जहाँ पे मो कहते कि तुम्हें नहीं पता कि यार तुम्हारे साथ जो हुआ वही तो मेरे साथ हुआ। और ये दोनों लेंस ब्रदर और साथ ही साथ ये मिस्टर वी का बेटा विभूषण, ये तीनों ही अब हमारे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को ले लेते थे जिसके कारण हमारी कंपनी पीछे हो गई है। जब पे मैं क्या देखता होगा कि हाँ यही तो कारण है, बट इस बार मैं इनको नहीं छोड़ूंगा एंड इनमें से एक को भी बर्बाद करूँगा ना तो दो अपने आप ही नीचे गिर जाएंगे। जब मो देखता है और कहती है तुमने कुछ प्लानिंग किया। जहाँ पे जो मैंगो था वो कहती है हाँ मैंने प्लानिंग की है, क्या तुम सुनना चाहोगे। जहाँ पे मो कहती है हम बताओ ज़रा। फिर वो कुछ प्लानिंग करते हैं एंड वो हमें नहीं बताया जाता है और ऐसे करके ये टाइम बीत जाता है। फिर हमें अवार्ड फंक्शन का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी एक बड़े से हॉल में बैठे हुए थे एंड एक लेडी स्टेज के ऊपर खड़ी थी एंड वो सभी को वेलकम कर रहे थे। फिर वो धीरे करके ये फंक्शन को स्टार्ट कर रहे थे। फिर वो सबसे पहले हमारे वांगजी को अवार्ड दिया जाता है जहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे एंड वहाँ पे मिंग्यो भी था क्योंकि उसका वो भी पोजीशन चौथे नंबर पे था एंड वो भी था जहाँ पे वो दोनों देख रहे थे एंड वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहे थे। फिर वो लेडी फिर हमारे लेंजे को बुलाते हैं एंड लेंजे भी अपना अवार्ड को लेता है एंड अवार्ड को लेने के बाद वो स्पीच देता है एंड स्पीच देने के बाद फिर वो नीचे आ जाता है और ऐसे करके ये सब कुछ चल रहा था। जहाँ पे मिंग्यो की नज़र हमारे लेंजे एंड विंग एंड वांगजी तीनों पे थी और वो तीनों को गुस्से में देख रहा था। जहाँ पे वो उसको देखता हो कहती क्या तुम इनको आंखों से खाने वाले हो क्या। जहाँ पे मिंग्यो उसको गुस्से में देखता हो कहती है बिल्कुल भी नहीं एंड मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर वो कहती है तो यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल करो भाई, हमने तुमने जो प्लान बनाया है वही ठीक रहेगा, इससे अच्छा तो। जहाँ पे मिंग्यो थोड़ा सा काउंटडाउन होता है और कहती मैं इनको सबक तो सिखा के रहूँगा एंड इतनी हिम्मत कि मेरे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मुझसे छीन लिए इन तीनों ने। यह बोलकर वो इन तीनों को घूर रहा था। फिर ऐसे करके वहाँ पे जो लंच टाइम था वो करते हैं एंड लंच करने के बाद यह फंक्शन पूरा हो जाता है। फिर वो सभी अपने अपने घर पे चले जाते हैं एंड अपनी कंपनियों में। फिर ऐसे करके ये दिन बीत जाता है। फिर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पे हमें व्यू मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगची अपने बेड के ऊपर लेटा होता है एंड उसके बच्चे आपस में खेल रहे थे। फिर वांगची की आंखें ओपन होती है, फिर वो बच्चों को देखता है जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। तो वांगची ज़्यादा फ्रेश होता है, फिर वो बच्चों को फ्रेश करता है एंड फ्रेश करने के बाद वो बच्चों का कहता है कि तुम नीचे जाओ निका के पास एंड अपना ब्रेकफास्ट करो, मैं तुम्हारे फादर एंड अंकल को बुला के लेके आता हूँ। जब वो सभी बच्चे अपने सर को हम नोट करते हैं, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वांगची जाता है हमारे लेंजे के रूम में एंड उसको नॉक करता है, जहाँ पे वांगची को आवाज़ आती है। जब भी वांगची सुनता है और फिर वो उस रूम के डोर को ओपन कर देता है, जहाँ पे वो दोनों ही लड़ रहे थे। जहाँ पे लेंजन हमारे विंग के ऊपर था और वो कहता कि तुम चलोगे मेरे साथ। फिर विंग कहता कि मुझे नहीं जाना एंड मुझे अपने बिजनेस पे ध्यान देना है एंड तुम्हारे घर है, देखो ना मेरे फादर से मैंने कितनी डांट खाई। जहाँ पे लेंजन देखता हो कहती ओ तो तुम मेरे लिए डांट भी नहीं खा सकते विंग। जहाँ पे विंग कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा एंड तुम्हें नहीं पता कि मेरे फादर कितने गुस्से वाले। जहाँ पे लेंजन कहते कि हाँ मुझे पता कितने गुस्से वाले एंड वैसे भी वो तो मेरे फादर इन लॉ है ना, ऐसे वो बातें करते। जहाँ पे वांगची देखता हो कहती आप दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हो। जहाँ पे विंग देखता हो कहती वांगची देखो ना तुम्हारा भाई मुझे परेशान करा है। ये बोलकर वो लेंजन के स्टमक के ऊपर किक कर लेता है, जिसके कारण लेंजन पीछे हो जाता है क्योंकि लेंजन का ध्यान वांगची की तरफ चला गया था। तो वो लूज हो गया था उसके हाथों की ग्रिप विंग के ऊपर से। फिर विंग खड़ा हो जाता है एंड खड़ा होने के बाद वो वांगची के पास आ जाता है एंड वांगची को हक कर लेता है, जहाँ पे लेंजन देख रहा था। फिर वांगची कहता कि हाँ हाँ बताओ क्या हुआ। जहाँ पे विंग कहता कि तुम्हें नहीं पता ये क्या चाहता है। जहाँ पे वांगची कहता कि हम बताओ क्या चाहता है मेरा भाई। जहाँ पे विंग दूर होता कहता कि ये चाहता कि हम इस बार हमारी एनिवर्सरी यानी कि जो मैरिज एनिवर्सरी थी उसको थाईलैंड में जाके बनाएं। जहाँ पे वांगजी देखता है अपने भाई को। जहाँ पे लेंजे कहती है तो इसमें कुछ गलत है क्या वांगजी, तुम बताओ मुझे। जब भी वांगजी फिर विंग को देखता हो कहती है इसमें कुछ भी गलत नहीं है और वैसे भी हमारे पास 5 साल है एंड आप जा सकते हो हस्बैंड हमारे यानी कि हस्बैंड मेरे भाई के साथ में। जब विंग कहती है तुम्हें नहीं पता ये 38 ईयर का हो गया एंड मैं 40 का हो गया बट इसका स्टेमिना ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। जब वांगजी के एड्स पिंक हो गए थे। फिर विंग देखता है और कहती है सॉरी। जब पे वांगजी कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है आपका स्टेमिना और इनका स्टेमिना सब कुछ जानता हूँ मैं। जहाँ पे विंग कहती है हाँ तो देखो ना इसने मेरी हालत वैसे ख़राब कर दी है और मैं इसके साथ में हनीमून ट्रिप पे चला जाऊँ, हो ही नहीं सकता वांगजी। जहाँ पे वांगजी कहता कि तो जाओ ना आपको एंजॉय करना चाहिए और वैसे भी आपने ओल्ड भी नहीं हुई हो। जब विंग कहता है मुझे नहीं जाना एंड मुझे अपने कमरे को संभालना और वैसे भी ये बिस्ट मुझे इस रात को ही नहीं छोड़ता, तो मैं इसके साथ में पूरे दिन रहूँगा तो मुझे लगता कि ये मुझे बेड से ही नहीं उठने देगा। जब भी वांगजी सबको सुना था। जहाँ पे लेंजे फिर आता विंग को बेखा कर लेता है एंड बेखा करने के बाद उसके नेक के ऊपर बैठ करता है। फिर विंग चिल्लाता है कहता कि वांगजी यानी कि लेंजे क्या करो। जहाँ पे लेंजे कहता है तुम तो चलोगे मेरे साथ एंड तुम नहीं जाओगे ना तो मैं तुमको उठा के लेके जाऊँगा एंड बेहोश करके लेके जाऊँगा। जब फिर विंग देखता हो कहती मुझे नहीं जाना लेंजन एंड ये बोलकर वो लेंजन के हैंड अपने जो बेली के ऊपर से हटा देता है। फिर वो कहता कि मैं चाह रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, ये बोलकर वो बाथरूम में घुस जाता है जहाँ पे लेंजन देख रहा था। फिर वांगची कहता कि मान जाएंगे गगा अब डोंट वरी एंड वैसे भी 2 दिन है ना। जब पे लेंजन कहता कि हाँ मुझे पता एंड वो नहीं मानेगा ना तो मुझे मनाना आता है। जब पे वांगची कहते हैं हम और आप दोनों फ्रेश हो जाओ और फिर हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। जब पे वांगची ये बोलकर वहाँ से चला जाता है जहाँ पे लेंजन विंग का वेट करता है एंड विंग कुछ समय बाद में फ्रेश होकर आ जाता है। फिर वांगजी के जाने के बाद लेंजन भी ज़्यादा फ्रेश होता है एंड फ्रेश होने के बाद वो दोनों रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद वो नीचे आ जाते हैं। फिर वो सभी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सभी मिलके गार्डन में जाते हैं एंड सभी मिलके अपने बच्चों के साथ में एंड जहाँ पे थोड़े यानी कि 3 से 4 रेबिट थे उन सभी के साथ में खेलने लगते हैं एंड कुछ समय बिताने के बाद फिर वो सभी अंदर आते एंड अंदर आने के बाद हमारे लेंजन विंग वांगजी तो अपना काम करने लगते और सभी बच्चे थक गए थे तो वो सो गए थे और ऐसे करके ये दिन बीत जाता है। फिर इवनिंग का टाइम हो गया था एंड सभी अपने टाइम को स्पेंड कर रहे थे। फिर ऐसे करके हमारा संडे का दिन भी निकल जाता है और फिर हमें दूसरी तरफ 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग मान गया था क्योंकि लेंजन ने उसको बहुत ज़्यादा तंग किया था और कहती कि यदि तुम वैसे नहीं जाओगे ना तो मैं तुमको उठा के लेके जाऊँगा और यदि तुम वैसे भी नहीं जाओगे ना तो मैं तुमको यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा एंड ऑफिस में तुम जहाँ पे जाओगे ना मैं वहाँ आऊँगा एंड तुमको प्यार करूँगा वो सारा। जिसके कारण विंग इरिटेट हो गया था। यहाँ पे विंग ने हाँ कर दिया था, कहती है ठीक है मैं जाऊँगा। फिर वो अपने फादर को इन्फॉर्म भी कर देता है जिसके कारण मिस्टर वी तो गुस्सा हो गए थे और कहती अब तुम पहले तो 2nd नंबर से 3रे नंबर पे आ गए एंड अब तुम ट्रिप पे भी जाना चाहते हो वो भी लेंजन के साथ में अपने हनीमून ट्रिप पे। छपे विंग कहती है बट फादर आपको नहीं पता लेंजन जाना चाहता है बट मैं क्या कर सकता हूँ। छपे मिस्टर वी कहती है कोई बात नहीं ठीक है मैं संभाल लूँगा। ये बोलकर वो अपने फ़ोन को कट कर देता है एंड विंग भी मान गया था तो वो दोनों मिलकर थाईलैंड की फ्लाइट लेते एंड वहाँ से चले गए थे। जहाँ पे वांगची अपने बच्चों को संभालता एंड अपने काम में लगा रहा था और फिर वो थाईलैंड में जाने के बाद अपनी ट्रिप को एंजॉय करते हैं जहाँ पे वो एक स्वीट को
स्वीट्स यानी कि स्वीट के एक रूम को भी बुक करते हैं जहाँ पे अपने हनीमून को वो अच्छे से स्पेंड करते हैं, जहाँ पे लेंजे विंग को छोड़ता ही नहीं था। एंड जहाँ पे भी उसको विंग अकेला दिखता वहीं पे स्टार्ट होता। एंड वो एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस था जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते। एंड वो 3-4 दिन वहीं पे रहते हैं जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। एंड लेंजर विंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, जिसके कारण विंग उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता था। वो कहते लेंजर तुमने मेरी कमर तोड़ के रख दी है। जहाँ पे लेंजर कहती है अभी तो और बाकी है बेबी, एंड मैं तो चाहता हूँ तुम ये प्रेग्नेंट करना। ये बोलकर वो विंग के साथ में इंटीमेट होने लगता था। एंड पूरी रात विंग को सोने भी नहीं देता था। फिर मॉर्निंग में सोता था और फिर आफ्टरनून में जाके वो अच्छा फील करता था एंड मेडिसिन लेता था। फिर वो घूमने चले जाते थे एंड काफ़ी उस समय तक घूमने के बाद फिर अपना लंच करते। लंच करने के बाद वो इवनिंग तक घूमते रहते थे और रात में फिर से उनका हनीमून टाइम था वो स्टार्ट हो जाता था। और ऐसे करके इनके 3 से 4 दिन बीत गए थे। फिर हमें 3-4 दिन के बाद में दिखाया जाता है कि हमारा विंग एंड लेंजन दोनों ही आ गए थे चाइना में। चाइना में आने के बाद वो सभी बच्चों के साथ में यानी कि सभी बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आए थे एंड वांगजी के लिए भी गिफ्ट लेके आए थे। फिर वो ऐसे करके अपने काम में भी लग जाते हैं। दूसरी साइड में गयो एक डील स्माइल कर रहा था एंड फिर वो कहता कि मेरा तो काम हो गया। ये बोलकर वो मो को देखता है जहाँ पे मो कहती है क्या सच में यार ये तो बहुत ज़्यादा आसान था, मुझे नहीं पता था इतना आसान होगा। जहाँ पे मो को देखता है और कहती मुझे लगा ही था दोनों के बीच में कुछ चला एंड क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा करीब थे। ये बोलकर वो स्मेल कर रहा था और ऐसे करके टाइम बीत रहा था। जहाँ पे 2 दिन के बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो सभी अपने ऑफिस केबिन में थे एंड केबिन में अपने काम को कर रहे थे। फिर अचानक ही वहाँ पे एक यानी कि न्यूज़ पे एक न्यूज़ ट्रेंड करने लगी थी, जिसके कारण हमारे विंग के और लेंजन की कंपनी के शेयर्स डाउन होने लगे थे। जिसके कारण विंग और लेंजन को तो पहले समझ में नहीं आता। फिर जब वो उस न्यूज़ को देखते हैं तो वो दोनों ही सरप्राइज हो गए थे, जिसके कारण हमारे वांगजी को भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। जहाँ पे वांगजी भी दिखता है एंड वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो गया था एंड चाइना के सभी लोग शौक हो गए थे और कहते क्या इन दोनों का रिश्ता ऐसा है। ये सोच के फिर वो वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा पेट फील करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे करके हमारे लेंजन एंड विंग की कंपनी दोनों के शेयर्स गिरने लगे थे। फिर ऐसे करके इवनिंग का टाइम होता है जहाँ पे उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था एंड लेंजर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेंजर सोचता कि ये किसकी हिम्मत है एंड उनकी इतनी हिम्मत कि हमारे मोमेंट्स को यानी कि स्वीट मोमेंट्स को ऐसे ही पब्लिक के सामने उन्होंने पेश कर दिया। जहाँ पे वो सभी अपने घर पे गए थे एंड वांगजी भी बहुत ज़्यादा टेंस था हमारे अपने भाई को लेके एंड अपने हस्बैंड को लेके एंड वो सभी काउच पे बैठे होते जहाँ पे लेंजर सोचता और कहते कि ये किसकी हिम्मत है एंड मैं उसको पकड़ के रखूँगा एंड उसकी हालत तो मैं ख़राब करके रखूँगा। ये वांगजी बोले यानी कि लेंजर बोले जा रहा था। जहाँ पे विंग तो बहुत ज़्यादा टेंस था। फिर कुछ समय बाद में मिस्टर वी वहाँ पे आते हैं एंड मिस्टर वी आने के बाद वो विंग को देखता है। जहाँ पे विंग भी अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है एंड खड़ा होने के बाद वो अपने फादर को वो करता है। जहाँ पे मिस्टर वी को ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैंने तुम्हें कंपनी किस लिए दी विंग, हाँ तुम इतने बड़े हो गए हो और तुमको मैंने बोला कंट्रोल करो। ये तुम्हारा हस्बैंड यानी कि ये लेंसन, तुम घर पे सब कुछ कर सकते हो, हाँ ये पब्लिक में करना ज़रूरी थोड़ी ना था। और देखो ना इसका नतीजा, इसके कारण मेरी कंपनी के शेयर्स कितने डाउन चले गए। ये बोलकर वो विंग के फेस पे जो पेपर्स थे उसको फेंकता है। जहाँ पे विंग को पता था कि उसके शेयर्स कितने नीचे गए तो वो उस पेपर्स को उठाता नहीं एंड विंग का सर नीचे था। फिर लेंजन देखता हो कि फादर इन लॉ अब विंग को ऐसे डांटो मत। जहाँ पे मिस्टर वी लेंजर को भी घूर के देखता हो कि मैंने तुम दोनों को पहले ही समझाया था कि ये घर पे तुम्हारे रूम में, बाहर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पर तुम दोनों सुधरने का नाम नहीं लेते। अब देखो तुम्हारे कारण मेरी कंपनी का क्या हो गया। जहाँ पे लेंजर दिखता हो कि ये तो नॉर्मल हो जाएगी एंड इसके लिए मैं बहुत कुछ करूँगा और जिसने ये किया उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पे मिस्टर वी कहती है ओ अच्छा ये देखो शेयर्स देखो पहले तुम अपनी कंपनी और मेरी कंपनी का। जहाँ पे लेंजर कहती है मुझे पता है सब कुछ अंकल यानी कि फादर इन लो। जहाँ पे मिस्टर वी कहती है तो इसको डिस्प्लेस होने से पहले बचाओ एंड मुझे अपनी कंपनी वहीं की वहीं चाहिए विंग, नहीं तो देख लेना मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो ऐसे चले जाते हैं। जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। जहाँ पे लेंजर उसको कंसोल करता है, वांगजी भी उन दोनों को कंसोल करता है और कहती कुछ भी नहीं होगा एंड ठीक हो जाएगा। जहाँ पे लेंजर को गुस्सा आता है कि ये किसकी हिम्मत एंड मैं उस पर्सन को नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी साइड छिन मिंग गया तो बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था और कहता कि मेरा प्लान सक्सेस हो गया और देखो ना मेरी कंपनी 2nd नंबर पे आ चुकी है। ये बोलकर वो हंस रहा था। जहाँ पे मो कहती है हाँ मेरे भी 3रे नंबर पे आ गई। वही ये सोच रहे थे एंड बातें कर रहे थे। फिर हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है
जिस दिन हमारे वांगजी को अवार्ड मिला एंड हमारे विंग एंड वांगजी एंड लेंजन तीनों को अवार्ड मिला, उसके बाद जिन मिंग्यो ने हमारे विंग वांगजी और लेंजन तीनों के ऊपर डिटेक्टिव हायर कर दिया था जो उनका हमेशा पीछा करता था एंड उनकी पर्सनल चीज़ें एंड उनके जो भी बारे में वो कहाँ पे जाते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ उनके बारे में पता करने लगे थे। और ऐसे करके जब उनको पता चला कि विंग और लेंजन दोनों ही थाईलैंड में जाने वाले हैं तो वो उनका पीछा वहीं पे भी करते हैं जहाँ पे वो दिखते हैं और वो उस फ़ोटोज़ को क्लिक करता है एंड क्लिक करने के बाद वो मिंग्यो को भेजते थे, जहाँ पे मिंग्यो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था पहले और सोचते कि दो अल्फाज का ऐसा रिश्ता हो, ये तो यूनिक है बट मेरे लिए फ़ायदेमंद है। और ये दोनों की इतनी हालत ख़राब हो गई तो वो फर्स्ट वाला तो क्या ही है वांगजी, वो तो ऐसे ही टूट जाएगा अपने हस्बैंड के धोखे से, ये सोच कर वो डेविल स्माइल कर रहा था। एंड धीरे धीरे करके वो सारे फ़ोटोज़ को भेजता जाता है जहाँ पे लेंजन एंड विंग किस करते थे एंड अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे और इसे करके उनका दिन बीत रहा था। एंड सारी वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ जो डिटेक्टिव थे वो ये मिंग्यो को भेजते थे और फिर मिंग्यो को जब वो वीडियोस मिली और जब हमारे विंग एंड लेंजन दोनों ही चैनल में आगे थे तो उसने ये फ़ोटोज़ एंड वीडियोस एक न्यूज़ चैनल को दे दिया था, जहाँ पे उस न्यूज़ चैनल को तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो गया था। एंड उसने जब उसको पब्लिक किया तो उसके जो टीआरपी था वो बढ़ गई थी और एक झटके में उसका चैनल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, जहाँ पे मिंग्यो तो हंस रहा था कि हम मेरा तो बहुत ही अच्छा गया एंड मुझे नहीं पता था इतना आसान होगा, जहाँ पे वो भी कहती है ये तो बहुत ज़्यादा आसान था, ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा फन करे थे, जहाँ पे वो अपनी ड्रिंक को एंजॉय करते एंड वो ऐसे बातें कर रहे थे। फिर हमें वी मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग के आंखों में अभी भी आंसू आ रहे थे एंड लेंजन एंड वांगजी दोनों उसको कंसोल कर रहे थे, जब ये बच्चे भी बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, वो सोच रहे थे कि क्या हुआ। जहाँ पे लेंजन और विंग को देख के वांगजी कहते कि काका एंड हस्बैंड आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखनी चाहिए जिसमें आप उनको सब कुछ क्लियर कर देना। जहाँ पे लेंजन कहते कि ये सब कुछ सही है लेंजन, जहाँ पे वांगजी कहते कि ये नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी मैरिज को बता देना उन सभी के सामने। जहाँ पे विंग दिखता थी बट वांगजी तुम्हारा क्या, जहाँ पे वांगजी कहते कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ एंड आपको पता है मैं आपसे प्यार करता हूँ एंड मैं नहीं तो आपको छोड़ूंगा नहीं काका को और अब दोनों का मैं साथ दूंगा। जहाँ पे विंग दिखता और कहते कि हम ऐसे करेंगे लेंजे, जहाँ पे लेंजे कहते हैं हाँ पहले तो इस रायते को जिसने भी फैलाया पहले इसको समेटना होगा एंड जिसने फैलाया तो मैं उसको तो छोड़ूंगा नहीं। जहाँ पे विंग कहती बिल्कुल भी नहीं छोड़ना एंड उसको तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। जहाँ पे लेंजा कहती कि नहीं बेबी तुम अपने हाथों को गंदा मत करना, ये बोलकर वो विंग के हाथों को पकड़ता है एंड किस कर लेता है, जिसके कारण विंग ब्लश कर जाता है। जहाँ पर वांगजी स्मेल करता है कहती कि इसके भाई का कुछ भी नहीं हो सकता। जब पे लेंजन विंग को थोड़ा सा नॉर्मल रिएक्ट करके दिखा रहा था एंड उसको कंसोल कर रहा था अपने तरीके से। फिर विंग कहती तुम फिर से स्टार्ट हो गए ना लेंजन। जब लेंजा कहती क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ पे स्टार्ट हो जाऊँ, बट क्या करूँ बेबी बच्चे यहाँ पे एंड वांगजी भी क्या तुम चाहते हो मैं उनके साथ में स्टार्ट हो जाऊँ। जहाँ पे विंग उसको पुश करता है कि सोचना भी मैं, ये बोलकर विंग अपने जो टेस्ट थे उसको सब कर लेता है। फिर वांगजी एंड वो सभी नॉर्मल हो गए थे एंड हमारे लेंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग को अरेंज कर दिया था और ये मीटिंग 2 दिन के बाद में होने वाली थी, जब सभी न्यूज़ रिपोर्टर्स एंड सभी को बुलाया गया था मीडियाज़ को। और जब सभी मीडियाज़ को पता चला कि लेंजन एंड विंग दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग करना चाहते हैं तो वो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे एंड वो सोचते कि हमें तो बड़ी ही ताज़ा गरम एंड मसाला वाली न्यूज़ मिलेगी, यही सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। एंड दूसरी साइड मिंग्यो तो हंस रहा था, कहते कि ओ अच्छा अब ये क्या करना चाहते हैं, और कहते कि अपना रिश्ता क्या डिक्लेयर करना चाहते हैं, ये सोचकर वो हंसी जा रहा था। और फिर वो अपने कंपनी का काम करता है और ऐसे करके ये 2 दिन भी बीत जाते हैं, जहाँ पे हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेंजन विंग एंड वांगजी एंड उसके फादर एंड यानी कि मिस्टर वी और ये लेन कुरियन और ये सब कुछ आए थे, जहाँ पे जंग और वेनिंग भी आए थे। जहाँ पे सभी जो न्यूज़ रिपोर्टर थे वो सभी हमारे विंग और लेंजन के सामने बैठे थे, जहाँ पे सभी न्यूज़ रिपोर्टर कहती हम सर आप बताएंगे आप दोनों का रिश्ता क्या है। जहाँ पे लेंजन विंग को देखता है और विंग लेंजन को देखता है। फिर लेंजन कहता है कि हमारा रिश्ता बहुत ही ज़्यादा प्योर है एंड मैं इसको आप सभी को बताना चाहता हूँ। जहाँ पे उनमें से एक जो न्यूज़ रिपोर्टर था वो कहते कि सर लेकिन आपने अपने भाई को एंड मिस्टर वी अपने हस्बैंड को धोखा दिया है एंड उनको कितना बुरा लगा होगा जो आपकी फ़ोटोज़ एंड वीडियोस में उन्होंने देखा होगा। जहाँ पे विंग देखता है और कहता कि
उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा होगा। एंड वैसे भी वो मेरी वाइफ है। जहाँ पे सभी जो न्यूज़ रिपोर्टर थे वो सभी कंफ्यूज हो गए थे। जहाँ पे वांगजी भी साइड में आकर खड़ा हो गया था और कहती मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा एंड मुझे पता था सब कुछ। जहाँ पे सभी न्यूज़ रिपोर्टर फिर वांगजी से कहते कि क्या सर आप भी इन दोनों का सपोर्ट कर रहे हो। जहाँ पे वांगजी कहते कि हाँ क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि ये दोनों मेरिट है और मेरिट कपल के बीच में आना मेरा काम नहीं है। फिर ये सुन के तो सभी न्यूज़ रिपोर्टर एंड सभी लोग शौक हो गए थे। जहाँ पे कहते क्या ये दोनों मेरिट है। जहाँ पे लेंजन एंड विंग अपना सर हमें नोट करते और कहते हाँ हम दोनों मेरिट है। जहाँ पे सभी न्यूज़ रिपोर्टर कहते कि तो सर आपने मैरिज कब की। जहाँ पे हमारा लेंजन कहते कि हमारी मैरिज को 6 साल एंड 6-7 साल हो गए। जहाँ पे वो सभी देख रहे थे और कहते कि ओ अच्छा तो सर ये आपने पहले क्यों नहीं बताया। जहाँ पे हमारे लेंजे कहते कि हाँ क्योंकि हम सिगरेट करना चाहते थे और दूसरी बात ये हमारे वांगजी का हस्बैंड था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वांगजी का हस्बैंड मेरे नाम से भी जाना जाए। और जब ये फ़ोटोज़ एंड वीडियोस लीक हुई है तो मैं अपने रिश्ते को बताना चाहता हूँ। जहाँ पे लेंजन वांगजी को दिखता है। जहाँ पे वांगजी जो मेरे सर्टिफिकेट थे हमारे विंग एंड लेंजन के वो दिखाता है। जहाँ पे सभी न्यूज़ रिपोर्टर उनकी पिक को क्लिक कर लिया था और कहते कि अब दोनों की मैरिज हो गई एंड लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा तो इसके बीच में कौन हो सकता है सर, क्या आपका कोई राइवल है। जब लेंजे कहते कि हाँ हो सकता है, मुझे यही लगता है कि मेरा कोई राइवल है या फिर विंग का हो सकता है। जहाँ पे सभी न्यूज़ रिपोर्टर ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे एंड सभी उनसे क्वेश्चन कर रहे थे। जहाँ पे सभी बताते हैं कि इन तीनों को कोई भी दिक्कत नहीं है और वो तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जहाँ पे वांगजी को भी सब कुछ पता है एंड विंग लेंजन तीनों को बहुत ज़्यादा सब कुछ पता है एक दूसरे के बारे में एंड उन तीनों को एक दूसरे से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है और वो तीनों चाहते हैं कि वो सभी यानी कि इन तीनों को सपोर्ट करे। जहाँ पे लेंजे एंड विंग एंड वांगजी तीनों को सपोर्ट करे। जहाँ पे सभी न्यूज़ रिपोर्टर सारी न्यूज़ को लेने के बाद यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग खत्म हो जाती है। फिर हमारा लेंजन विंग और वांगजी तीनों ही घर पर आ गए थे। जहाँ पे लेंकुरन और फिर मिस्टर वी और हमारा श्यांग भी आ गया था। जहाँ पे श्यांग आता हुआ थी वांगजी एंड लेंजन और विंग तुम तीनों ने तो कमाल कर दिया। जहाँ पे वांगजी कहते हाँ करना पड़ेगा काका, ये तो काम नहीं चलेगा ना। जहाँ पे श्यांग कहते वांगजी वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो एंड तुमने सबको संभाल लिया। जहाँ पे वांगजी कहते हाँ क्योंकि मैं उनको सर नहीं देख सकता। जहाँ पे श्यांग कहती हाँ वो तो है। फिर वो सभी अपना लंच करते एंड लंच करने के बाद श्यांग मिस्टर वी एंड मिस्टर लेनकुरन वहाँ से चले गए थे और धीरे धीरे करके हमारे लेंजन एंड विंग के जो कंपनी के शेयर्स थे वो स्टेबल होना स्टार्ट कर दिए थे। जहाँ पे दूसरी साइड हमें जिन कंपनी का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पे महंगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था और कहती हो इन दोनों की शादी होगी, ये अल्फा कितना करेक्टर लेस हो सकता है ये विभूषण। हाँ एक भाई के तो ऊपर एक भाई के नीचे, हाँ अजीब है बट मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बट इसकी कंपनी फिर से स्टेबल होने लगी। जहाँ पे मो कहते कि तो क्या करें हम यार। जहाँ पे जिन महंगे कहते कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो नहीं, मैं इसको चांद से मार दूंगा फिर मेरा कंपनी ठीक हो जाएगा, नहीं तो मेरे फादर मुझे नहीं छोड़ेंगे, तुम जानते हो ना। मो जहाँ पे मो कहते कि हाँ मुझे पता है अंकल कितने बुरे हैं, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी बुरे हैं। यदि तुम अल्फ़ा नहीं होती ना तो तुमको वो एक प्रॉपर्टी का एक टुकड़ा भी नहीं देते। जहाँ पे जिन महंगे कहती है हाँ मुझे पता है क्योंकि मैं उनका अडोप्टेड चाइल्ड जो हूँ और उनके जो बेटा और बेटी है वो दोनों तो ओमेगास है, तो क्या कर सकते हो वो। ये बोलकर वो अपनी शेड भरी स्माइल करता है। जहाँ पे मो दिखता है और कहता है कि हमें कुछ करना होगा। जहाँ पे मिंग्यो कहती है हाँ करना तो पड़ेगा, नहीं तो मैं उनको वैसे भी जान से मार दूंगा। ये सोचकर वो मो को देखता है। जहाँ पे मो कहती है बट ये नहीं कर सकते, तुमको नहीं पता जो मिस्टर लेंजन है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल है एंड उनको जब गुस्सा आता है ना वो किसी को नहीं छोड़ता। जब भी मैं क्या कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता। और वैसे भी वो तो एकदम करेक्टरलेस अल्फा है। वो अपने भाई के हस्बैंड को ही अपना बॉटम बना लिया, अजीब है ये बट क्या कर सकते हैं। बट पहले जैसी पोजीशन उनकी कंपनी की नहीं रही, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों कुछ ना कुछ करेंगे एंड धीरे धीरे करके सभी लोग उनको एक्सेप्ट करें क्योंकि इन दोनों ने शादी जो कर ली और वांगजी को भी सब कुछ पता था। बट मैं क्या करूँ, ये वो बातें कर रहे थे। और दूसरी साइड हमें लेंजन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेंजन अपने यानी कि फ्रेंड यानी कि अपने जो लेफ्ट हैंड को यानी कि सोंगलान को और वेंचिंग को बुलाता है। जहाँ पे वेंचिंग 2 दिन के बाद में वहाँ पे आ गए थे एंड 2 दिन के बाद में आने के बाद फिर लेंजन कहते कि जाओ पता करो ये फ़ोटो किसने लीक करवाई और इसके पीछे कौन है। जब वो दोनों अपना सर हम नोट करते हैं एंड वहाँ से निकल गए थे एंड वो ऐसे ही उस पर्सन की खोज कर रहे थे और धीरे धीरे करके उनको क्लू मिल रहा था। जहाँ पे उस डिटेक्टिव को भी उन दोनों ने पकड़ लिया था एंड उसको अच्छे से मारने कूटने के बाद में उसको पता चल गया था कि इसके पीछे मिंग्यो एंड मिस्टर मो का बेटा
मोशांशु है। और ये पता चलने के बाद हमारे लेंजन को उन दोनों ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी, जहाँ पे लेंजन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और कि ओ अच्छा मिस्टर चीन तुम्हारा बेटा एंड मिस्टर मो तुम्हारा बेटा, हाँ बट मैं नहीं छोड़ूंगा तुमको। तुमने मेरे विंग को हट करने की कोशिश की एंड मेरी फैमिली को हट करने की कोशिश की इनडायरेक्टली। ये बोलकर हमारा लेंजन एक डेविल स्माइल करता है। फिर लेंजन ट्वेंचिंग और सोंगलान की तरफ देखता करके उन दोनों को पकड़ो एंड पकड़ने के बाद उसको पता कहाँ पे रखना है, जहाँ पे सोंगलान अपना सर हम नोट करता है एंड वेंचिंग एंड सोंगलान वहाँ से निकल गए थे। यहाँ पे सोंगलान एंड वेंचिंग ने मैरिज कर ली थी एंड उनके जाने के बाद लेंजन अपनी सीट पे बैठ जाता है एंड वो सोचता है कि ओ अच्छा इसके पीछे ये था, बट खैर कोई बात नहीं, अब तो गया एंड तुम हंगवंजन से मिलोगे। पता नहीं ये लोग कहाँ से आ जाते हैं एंड मेरे अंदर के हंगवंजन को जगा के रख देते हैं। ये बोलकर वो एक डिविल स्माइल करता है। फिर लेंजन अपना काम करने लगता है। और दूसरी साइड हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेंग्यो एंड मो दोनों ही बैठे होते एंड वो ड्रिंक कर रहे थे एंड वो बातें कर रहे थे। जहाँ पे मेंग्यो कहते कि ओ तुम्हें पता है वो लेंजन और विंग विंग उसकी कंपनी पहले जैसी हो ही नहीं रही है, बट मैं उसको और भी ज़्यादा बर्बाद करूँगा। नहीं तो तुम्हें नहीं पता बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है एंड मैं उसको पहले जैसा होने से पहले तो मैं उसको बर्बाद करूँगा। और साथ ही साथ उस वांग जी को भी तो बच्चे बर्बाद करना है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन तो उसने ले रखी है ना मो। जहाँ पे मो कहते हैं हाँ भाई तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम एक काम करो उनको उड़ा दो। छापे विंग कहते हैं हाँ वो तुम्हें उड़ा के रखूँगा। ये बोलकर वो ड्रिंक कर रहे थे एंड वो बहुत ज़्यादा टल्ली हो गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ड्रिंक की थी। फिर हमें दिखाया जाता है साइड में जहाँ पे बेंचिंग और सोंगलान बैठे होते एंड वो उन दोनों का पीछा कर रहे थे। जहाँ पे वो देखते हैं और कहते हैं हो ये तो पहले से टल्ली हो गए तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करने की पड़ेगी। जहाँ पे बेंचिंग कहते हैं फिर वो उनकी बेहोश होने का वेट कर रहे थे। कुछ समय बाद में वो दोनों वहीं पे सो जाते हैं। जहाँ पे बेंचिंग एंड सोंगलान दोनों जाते हैं एंड दोनों को उठाने के बाद एक कार में डालते हैं एंड कार में डालने के बाद वो उसको ले जाते हैं एक जो अंडरग्राउंड हॉल था वहाँ पे ले जाते हैं एंड उन दोनों को चेयर पे बांध दिया जाता है। फिर वहाँ से वो चले गए थे और जाने के बाद वो लेंजन को इन्फॉर्मेशन देते थे। जहाँ पे लेंजन कहते हैं ठीक है फिर मैं कल मॉर्निंग में आऊँगा क्योंकि अभी तो उनका हैंगओवर उतरने दो। जहाँ पे सोंगलान कहते हैं ठीक है। फिर लेंजन कहते हैं तो तुम उसका ध्यान रखना। जहाँ पे सोंगलान कहते हैं ओके बॉस। ये बोलकर वो उसके फ़ोन को कट कर देता है। जहाँ पे लेंजन विंग के साथ में इंटीमेट हो रहा था। जहाँ पे विंग कहते हैं कि तुम बीच में अपने फ़ोन को पिकअप कर ले दो। जहाँ पे लेंजन कहते हैं ओ अच्छा मेरी वाइफ को गुस्सा आ गया। जहाँ पे विंग कहते हैं गुस्सा नहीं आ गया तो क्या होगा, हाँ और ऊपर से तुम मुझे चुप होने के लिए बोलते हो। जहाँ पे लेंजन का हैंड विंग के माउथ पे था इसलिए विंग गुस्सा कर रहा था। जहाँ पे विंग कहता है लेंजन कहते हैं ओ अच्छा तो कोई बात नहीं अब चिल्ला सकते हो तुम बेबी। ये बोलकर वो विंग को हिट करने लगता है जिसके कारण विंग चिल्लाने लगता है कि थोड़ा स्लो लेंजन। जब लेंजन कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो विंग के पैर को पकड़ता है एंड अपने आप को अच्छे से मूव करने लगता है। जहाँ पे विंग के मुँह से मनी की आवाज़ आ रही थी और ऐसे करके उनका हॉट सेशन था वो चल रहा था और पूरी रात उनका हॉट सेशन चलता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग सो रहा था एंड लेंजन उठ जाता है एंड उठने के बाद वो अच्छे से फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है एंड बाहर आने के बाद वो देखता है कि वांग जी बच्चों को फिट करा है। जहाँ पे वो भी बैठ जाता है एंड बच्चों से मिलता है एंड वांग जी को भी गुड मॉर्निंग बोलता है। जहाँ पे कुछ समय बाद में विंग भी उठ जाता है एंड उठने के बाद वो फ्रेश होकर आ गया था एंड आने के बाद वो भी अपना लंच डिनर करता है यानी कि ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो वहाँ से चला गया था सभी बच्चों को लेके एंड बच्चों को विनिंग लेके चला गया था और वो सभी बच्चों को बाय बोल के वहाँ से चला गया था। जहाँ पे विंग अपने कमरे में पहुँच जाता है एंड विंग अपने काम में लगा रहता है और सभी को पता चल गया था कि विंग दो पर्सन से मैरिड है, जो कि वो दोनों ही ट्विंस ब्रदर है। तो सभी लोग ज़्यादा नहीं करते क्योंकि उनको पहले से ही उन दोनों के ऊपर शक था तो वो अपने काम में ध्यान देते हैं। और दूसरी साइड हमारा वांगजी भी अपने ऑफिस में चला गया था जहाँ पे वांगजी भी अपना काम कर रहा था एंड हमारा लेंजन उसी गोडाउन यानी कि अंडरग्राउंड जो गोडाउन था वहाँ पे चला जाता है एंड वहाँ जाने के बाद वो सोंगलान से मिलता है एंड वेंचिंग से मिलता है। जहाँ पे वेंचिंग एंड सोंगलान बताते थे कि सर वो वहाँ पे है। जहाँ पे लेंजन अंदर जाता है एंड अंदर जाने के बाद वो देखता है कि वो अभी भी सो रहे हैं। तो लेंजन इशारा करता है कि इन दोनों के ऊपर ठंडा पानी डालो। जहाँ पे सोंगलान दो बॉडीगार्ड्स को कहता है कि इनके लिए ठंडा पानी लेके आओ। जहाँ पे 2 बकेट में वो ठंडा पानी लेके आते हैं एंड वो उन दोनों के फेस के ऊपर मारा जाता है। जहाँ पे मेंग्यो और जो मो था वो दोनों अपनी आँख को बंद करता है और कौन एंड किसकी हिम्मत ये ठंडा पानी मुझे मेरे ऊपर डालने की। ये बोलकर वो हड़बड़ा गए थे एंड वो फिर अपने सामने देखता है। फिर वो देखते कि उनके हाथ बंधे हुए एंड उनके सिर में पेन हो रहा है। फिर वो देखता कि लेंसन। जब लेंसन देखता थे ओह तुम दोनों की आँखें खुल गई, अच्छा है अब तुम बताओ तुम लोगों ने क्या किया।
और तुम्हारी इतनी हिम्मत एंड तुमने ये क्यों किया ये बताओ पहले। जहाँ पे मिंग्यो कहते हैं ओके मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया एंड मैं क्यों करूँगा। जहाँ पे लिंजी कहते हैं ओ अच्छा मुझे पता है कि ये इन्फॉर्मेशन तुमने लिखी है कि मेरा और विंग का कैसा अफेयर है एंड कैसा रिश्ता सब कुछ। जहाँ पे मिस्टर जिन यानी कि मिंग्यो कहते हैं हरकतें तुम करो, कारनामे तुम करो एंड मैं इन्फॉर्मेशन लीक करने वाला लगता हूँ तुमको। जहाँ पे लेंजा कहते हैं हाँ बिल्कुल लगते हो। जहाँ पे लेंजा कहते हैं तुम बता रहे हो या नहीं। जहाँ पे मिंग्यो कहती है बिल्कुल भी नहीं एंड मैंने कुछ किया नहीं तो मैं क्या बताऊँ, और तुम मुझे छोड़ो एंड मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अपना काम करना है। मैं तुम्हारे तरीके नहीं हूँ कि अपने भाई के हस्बैंड पे डोरे डालूँ एंड उसके साथ में फिजिकल होता फिरूँ। जहाँ पे लेंजा को गुस्सा आ जाता है और फिर वो मिंग्यो के चेस्ट के ऊपर एक करता है जिसके कारण मिंग्यो गिर जाता है एंड मिंग्यो चेस्ट से बंधा हुआ था तो वो चेयर भी गिर जाते हैं। जहाँ पे मिंग्यो कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा एंड वो अपने चेस्ट को पकड़ने की कोशिश करता बट उसके हाथ तो बंधे हुए थे तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर रेंजर्स को इशारा करता है यानी कि सोंगलान को इशारा करता है और इसको सीधा बैठाओ। जहाँ पे मिंग्यो के यानी चेस्ट में मारने के कारण मिंग्यो को थोड़ा पेन होता है। फिर मोतो डर गया था। जहाँ पे लेंजे कहते हैं तुम नहीं बताओगे। जहाँ पे मिंग्यो कहता है मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ। जहाँ पे फिर लेंजे फिर मो को देखता है और तुम बताओगे या फिर तुमको भी, हाँ ये बोलकर वो मो को भी किक करने वाला था। जहाँ पे मिंग्यो देखता है और मो, जहाँ पे मो देखता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ इसने किया। जहाँ पे लेंजन देखता है ओ अच्छा क्या किया इसने। जहाँ पे वो चुप हो जाता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि मिंग्यो अपनी आँखों को देख रहा था एंड को घूर के देख रहा था मो को। जहाँ पे मो चुप हो जाता और फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। जहाँ पे लेंजन कहता है कि बताओ क्या कर रहा है, क्या किया इसने, हाँ और क्यों किया इसने। जहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोलता जिसके कारण लेंजे को गुस्सा आ जाता है। फिर लेंजे अपनी गन को निकालता है एंड गन को निकालने के बाद वो मो के सर पे पॉइंट कर देता है जिसके कारण मो तो डर गया था एंड मो सब कुछ बक देता है। और कहती है ये क्योंकि हमारी कंपनी जो इसकी कंपनी फर्स्ट पोजीशन में थी और मेरी तीसरे नंबर पे थी एंड हम पीछे गिर गए एंड लेंजन और आपकी और मिस्टर वी की कंपनी आगे बढ़ गई इसलिए हम ये सब चाहते थे और अपने हमारे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो थे वो छीन लिए हमसे इसलिए हम पीछे हो गए। ऐसे वैसे वो बोली जा रहा था। जहाँ पे उसको सब कुछ बताने के बाद फिर लेंजी कहती है ओ अच्छा ये बात है। फिर वो मिस्टर जिन यानी कि जो जिन मिंग्यो था उसकी तरफ देखता है। कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत है, हाँ। जहाँ पे मिंग्यो कहती है हाँ मेरी इतनी हिम्मत क्या, मुझे करना पड़ा, तुम्हें नहीं पता मेरे फादर कितने बेकार है एंड मुझे ये करना पड़ा नहीं तो वो अपनी प्रॉपर्टी से मुझे बेदखल कर देते। जहाँ पे लेंजे कहते हैं ओ अच्छा तुम अपनी मेहनत से करो ना सब कुछ, ये ऐसे शॉर्टकट रास्ता अपनाने से कुछ भी नहीं होगा। मिंग्यो जब मिंग्यो देखता हो कहती मैंने कोशिश की ना, बता तो रहा हूँ तुमने मेरे प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अपने नाम ले लिए एंड तुम्हारे हस्बैंड को एंड तुम्हारे भाई को शर्म बिल्कुल भी नहीं आती एंड हमारी कितनी मेहनत लगती है उन सभी में बट तुम तीनों ने ये प्रोजेक्ट ले लिए। जब भी लेंजा को गुस्सा था कहती तुम अच्छे से मेहनत क्यों नहीं करते, हाँ इसमें मेरी गलती नहीं है एंड ना ही मेरे हस्बैंड की एंड ना ही मेरे भाई की, इनमें तुम्हारी करती है, तुम्हारी पूरी की पूरी, क्योंकि तुमको मेहनत करना आता नहीं है, बस अय्याशी करते रहते हो। जहाँ पे मिंग्यो वो लेंजे गुस्से में देखता है। जहाँ पे मिंग्यो कहते हैं वो तो तुम्हारा काम है एंड अपने भाई के हस्बैंड के साथ में ये सब कुछ करने से पहले तुमको शर्म नहीं थी और वैसे भी उनकी कमी रह गई थी तो तुम अल्फाज के साथ में ये सब करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पे लेंजे कहते हैं ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम कुछ नहीं कोई भी नहीं होते मेरे बीच में बोलने वाले। ये बोलकर वो मिंग्यो के ऊपर गन को पॉइंट कर देता है। जहाँ पे मिंग्यो कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते लेंजन। जहाँ पे लेंजन कहती है मैं मार सकता हूँ, क्यों नहीं मार सकता, और वैसे भी मैं लेंजन थोड़ी ना हूँ, मैं तो हंग वंजुन हूँ एंड तुम दोनों ने मुझे प्रोवोक किया हंग वंजुन बनने में। जब वो दोनों हंग वंजुन का नाम सुनते हैं तो वो जो बहुत ही ज़्यादा शौक हो गए थे और वो देखते हैं क्या हंग वंजुन। जहाँ पे मिंग्यो कहता है क्या 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 तुम हंग वंजुन हो। जहाँ पे लेंजन कहते हैं हाँ एंड तुमको अब पता चल गया कि मैं हंग वंजुन हूँ तो तुम जानते हो हंग वंजुन क्या करता है, वो सीधा शूट करता है, किसी को कोई मौका नहीं देता। जब भी मिंग्यो पहले तो डरा नहीं था बट अब वो डर गया बुरी तरीके से। जब भी मो को तो कंपनी यानी कि जो कपी थी वो स्टार्ट हो गई थी। जब भी वो कहती प्लीज़ हमें माफ़ कर दी, हम आगे से कुछ भी नहीं करेंगे। जब भी लेंजन उसको देखा था वो कहती बिल्कुल भी नहीं, हम गवंजुन किसी को नहीं छोड़ता। ये बोलकर वह उन दोनों के सर के ऊपर 2 गन ले लेता है यानी कि अपने दोनों हाथों में गन ले लेता। कहती अब तो तुम गए और वैसे भी हम मुझे सीधा ही हिल में बैठा है तो तुम दोनों जाओ हिल में। तो ये बोलकर वो अपने गन को फायर कर देता है जिसके कारण उनके जो सर से ब्लड निकल गए थे एंड लेंजे कहते हैं गो टू हेल, तुम दोनों भाड़ में जाओ।
और गोली निकालने के बाद फिर वो मिंग्यो और मो को देखता है। फिर वो सोंगलान को देखता है कि इन दोनों की लाश को ठिकाना लगा दो और इनके पेरेंट्स को ये सेंड कर दो, इन दोनों की बॉडी को भेज दो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे सोंगलान अपने से को हम नोट कर। फिर लेंजन जाता है, अपने अच्छे से फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो अपनी कंपनी में आ गया था एंड कंपनी में आने के बाद वो रिलैक्स हो गया, अपना काम कर रहा था। और लेंजन सोच रहा था कि ये बीच बीच में कौन आ जाते हैं मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ को मिसरेबल यानी कि मेसी करने के लिए, बट मैं किसी को अपनी लाइफ मेसी करने नहीं दूंगा एंड मैं सभी गंदगी को बाहर निकाल के फेंकूंगा, ये लेंजन बोलता है एंड अपना काम करने लगता है। दूसरी साइड ये टॉपिक यानी कि मिस्टर मो के बेटे और मिस्टर मिंग्यो की मौत के कारण सभी चाइना में हड़कंप मच गए थे एंड सभी को पता चल गया था कि ये हंगवोजुन का काम है। एंड हमारे वांगजी को जब पता चला कि इसके भाई ने क्या किया तो वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा डांटता है, बट वो कुछ भी नहीं बोलता। जहाँ पे लेंजी कहती है तुम्हें पता ना वांगजी मुझे कितना गुस्सा आता है, बट इसने मुझे प्रोवोक किया सीधा। एंड विंग के बारे में इसने क्या बोला मैं बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। जहाँ पे लेंजन यानी कि लेंजन के आगे वांगजी कुछ भी नहीं कर सकता और विंग भी बहुत ज़्यादा डर गया था। एंड विंग 2 दिन के लिए लेंजन के लिए 2 दिन से लेंजन से नाराज था, पर लेंजन उसको मना लेता है। और सभी जब पता चलता है कि हंगवोजुन ने किया तो कुछ कोई नहीं करता, क्योंकि सभी को पता था कि हंगवोजुन ऐसे किसी को सज़ा नहीं देते एंड इन्होंने कुछ किया होगा तभी हंगवोजुन ने सज़ा दी है। जहाँ पे सभी पुलिस वालों को पता था तो वो कुछ भी नहीं करते। एंड दूसरी साइड मिंग्यो के फादर यानी कि मिस्टर जिन एंड मो के फादर मिस्टर मो वो भी कुछ भी नहीं कर पाते। और ऐसे करके टाइम स्किप होता है। फिर हमें 2 मंथ के बाद में एक शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक शिप के रूम में हमारा लेंजन वांगजी विंग तीनों बैठे हुए थे एंड वो तीनों ही ड्रिंक कर रहे थे। जहाँ पे वांगजी सॉफ्ट ड्रिंक कर रहा था एंड लेंजन एंड विंग दोनों ही अल्कोहल पी रहे थे। जहाँ पे वांगजी देखता होगा कि आप दोनों ज़्यादा मत पीना एंड इतनी काफ़ी है। जहाँ पे लेंजन देखता है और कहती है वांगजी तुम्हें पता है हम कितने दिनों से यहाँ पे आए हैं और वैसे भी हम अपने वर्क को छोड़ के आए एंड बच्चों को अपने पेरेंट्स को सौंप के आए एंड अब अपनी ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं, तो तुम एंजॉय करना वांगजी एंड तुम भी पियो। ये बोलकर वो वांगजी को ड्रिंक सर्व करता है। जहाँ पे वांगजी कहते हैं नहीं काका मुझे नहीं पीना। जहाँ पे विंग कहते नहीं वांगजी तुम पियो ना प्लीज़, बहुत अच्छा है, तुमको अजीब लगेगा एक बार बाद में नहीं लगेगा, वांगजी प्लीज़ पी लो ना, देखो ना तुम्हारा हस्बैंड बोल रहा है। जहाँ पे वांगजी को वो दोनों ही पिला देते हैं। जहाँ पे वांगजी ड्रंक हो गया था एंड ड्रंक होने के बाद वांगजी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है एंड खड़ा होने के बाद वो इधर उधर झूलता झूलता वहाँ से निकल गया था। जहाँ पे विंग कहता है कि वांगजी कहाँ जा रहे हो तुम। जहाँ पे वांगजी कुछ भी नहीं बोलता एंड वांगजी इधर उधर घूमने लगता है। जहाँ पे विंग भी खड़ा हो जाता है और कहते हैं लेंजन मैं वांगजी को लेके आता हूँ, ठीक है तुम पियो। जहाँ पे लेंजन कहती ओके तुम जाओ लेके आओ। फिर उन्होंने यानी कि वो हमारे लेंजन चले यानी कि विंग भी चला जाता है वांगजी के पीछे। जब पे लेंजन देखता कहती ये दोनों सच में ड्रंक हो चुके, मुझे नहीं लगा। ये बुक वो स्माइल करता है। फिर वो कुछ समय तक वेट करता है एंड वेट करने के बाद वो कहती है ये दोनों कहाँ चले गए एंड क्या पता इनको नशा हो गया सच में। ये बोलकर वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। यहाँ पे हमारे लेंजन की एल्कोहल टॉलरेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो ड्रंक नहीं होता, बट वो थोड़ा सा ड्रामा करता है क्योंकि ये दोनों ही ड्रंक हो गए तो वो सही हो गए क्या ही करेगा। ये बोलकर ये सोचकर वो बाहर चला जाता है। जहाँ पे लेंजन उन दोनों को ढूंढ रहा था। जहाँ पे विंग लेंजन के वांगजी के पीछे पीछे जाता है। जहाँ पे वांगजी इधर घूम रहा था एंड वो बहुत ही बड़ा शिप था। जहाँ पे विंग कहते वांगजी तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। जहाँ पे वांगजी कुछ नहीं बोलता और धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहा था। जहाँ पे विंग देखता है कि वांगजी ऊपर की साइड जा रहा है तो विंग भी उसके साथ साथ पीछे पीछे जाने लगता है एंड लेंजन भी उसके पीछे पीछे आ गया था। फिर वांगजी जाता है एंड ऊपर जाने के बाद वो खड़ा हो जाता है और फिर वो पेट जाता है अचानक धड़ाम से। फिर विंग देखता है कहते वांगजी तुमको लगी नहीं ना। यहाँ पे वांगजी कहते लगी हस्बैंड मेरे देखो ना यहाँ पे लगी। ये बोलकर वो अपने जो बट थे उनको यानी कि सलाने लगता है। जहाँ पे विंग कहती ओ अच्छा तुमको लगी। ये बोलकर वो वांगजी को पलट देता कहती तो मैं देखो फूंक लगाता हूँ फू फू ऐसे करके वो फूंक लगाने लगा। जहाँ पे वांगजी कहती कि मुझे ऐसे नहीं आराम आएगा आप इसको अब करो ना। जहाँ पे विंग कहती ठीक है मैं रब कर देता हूँ। ये बोलकर उसके जो बम थे उसको रब करने लगता है। जब भी वांगजी कहती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। जब विंग कहते तुम यहाँ पे क्यों आए हो वांगजी। जब वांगजी कहते मुझे आना था देखो ना ये कितना बड़ा समुंदर है एंड हम शिप के अंदर है एंड हम घूमने जा रहे हैं। ये बोलकर वांगजी स्माइल करता है। फिर विंग उसको उठा के बैठा देता है। जहाँ पे विंग भी बैठ गया था एंड वांगजी भी बैठ गया था एंड लेंजन उनके पीछे खड़ा था और वो उन दोनों को दिख रहा था। जहाँ पे विंग कहते हैं कि वांगजी तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या यहाँ आके। जब वांगजी कहते अच्छा तो लगा मुझे लेकिन मुझे बुरा लगता है जब मुझे कभी कभी बुरा लगता है जब आप काका के पास जाते हो ना और काका आपको प्यार करते हैं आप मुझसे ज़्यादा काका से प्यार करते हो ना है ना विंग।
जहाँ पे विंग कहती नहीं वांग जी नहीं, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो वांग जी की आंसू के जो ड्रेस थे वो पूछने लगता है। जहाँ पे वांग जी रोने लगा था। ये बोलकर फिर वांग जी को विंग हक कर लेता है और कहती नहीं, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा गगा नहीं छोड़ता एंड तुम्हारे गगा मेरी कमर का बैंड बजा देते हैं। तुमको देखना है कमर मेरी। जब विंग की बातें सुनकर लेंचन वांग जी कहते हुए नहीं, मुझे नहीं देखना, मैं क्या करूँगा देख के आपकी कमर। हाँ, अब तुम मुझे प्यार ही नहीं करते। ये बोलकर वांग जी मुँह फुला लेते हैं। जब विंग कहते नहीं करता हूँ ना वांग जी, देखो ना हमारे 3 बच्चे हैं। जब फिर वांग जी कहते हैं नहीं, हमेशा 2 बच्चे हमारे हैं एंड 2 तो आपके और गगा के, एक तो आपका और गगा का है ना। एंड मैंने तो उसको बस व्रत दिया था और कुछ भी नहीं किया था मैंने। जहाँ पर विंग कहते कि ओ हाँ, बट वो भी तो तुम्हारा। जहाँ पे वांग जी कहते कि हाँ मेरा तो है, मैंने दिया था, लेकिन मैं क्या करूँ, आप उससे प्यार नहीं करते। जब विंग कहती है ओ अच्छा प्यार नहीं करता, तो चलो हम बेबी प्लान करते हैं पीछे और हम इस बार बहुत बच्चे पैदा करेंगे, बहुत क्रिकेट टीम कर लेंगे, ठीक है वांग जी। जब भी वांग जी कहते मुझे नहीं करना एंड वैसे भी अब तो गगा के साथ चिपके रहते हो। ये बोलकर वो बातें कर रहे थे। जब भी लेंजे हंस रहा था और कहते कि देखो ना मेरा भाई भी जेलस होता है। ये सोचकर वो आगे बढ़ जाता है। फिर वो ज़्यादा जाता है उन दोनों के पीछे बैठ जाता है। जब भी वांग जी अपने गगा को देखता है और कहती गगा आप भी आ गए का। जब पे लेंजे कहती वांग जी में आ गया। जब पे वांग जी कहती देखो ना गगा, आप मेरे हस्बैंड को छोड़ते क्यों नहीं हो, देखो ना उनकी कमर का पेंट बच गया। ये बोल रहे हैं मुझे। जब विंग को लेंजे देखता हो कहती है क्या सच में विंग। जब विंग कहती है हाँ देखो ना, देखो ये बोलकर वो दिखाता है एंड अपने बट को दिखाता है। जब लेंजे कहती है ओ अच्छा, क्या मैं इनको प्रेस कर दूँ अच्छे से जिससे तुम्हें दर्द ना हो। जब विंग कहती है नहीं, तुम फिर से स्टार्ट हो जाओगे, मुझे नहीं जाना। ये बोलकर वो वांग जी को हाँ कर लेता है और जब विंग वांग जी को हाँ करता है तो वांग जी लेट जाता है, जिसके कारण विंग भी वांग जी के साइड में लेट जाता है एंड वांग जी को टाइटली हाँ कर लेता है। जहाँ पे विंग अपनी चेस्ट को, अपने फेस को वांग जी के यानी कि नेक के ऊपर छुपा लेता है। फिर विंग कहता है कि मुझे नहीं जाना आपके साथ एंड आप कुछ मुझे छोड़ते नहीं हो। ये बोलकर वो अपने फेस को विंग लेंजे के नेक के ऊपर रब करने लगता है, जिसके कारण वांग जी को टिकलिंग होने लगती है और वांग जी हंसने लगता है। कहती है हस्बैंड ऐसा मत करो ना। ये बोलकर वो विंग के फेस को दूर करने लगता है। जब विंग कहती नहीं वांग जी तुम ऐसा मत करो, नहीं लेंगे मुझे उठा के लेके चला जाएगा, ये मत करो वांग जी। जब पे वांग जी कहती नहीं करेगा नहीं करेगा, देखो ना काका बहुत अच्छा है। जहाँ पे विंग कहते कि ओ पहले तो तुम बोल रहे थे तुम मैं प्यार ही नहीं करता। जहाँ पे वांग जी कहते कि आप नहीं करते ना, काका तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, काका मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप मुझे नहीं करते। ये बोलकर वो रोने लगता है। जहाँ पे विंग और लेंजे ऐसी यानी कि विंग और वांग जी ऐसी ड्रामा देखता है तो लेंजे अपने सर को पकड़ लेता है। कहते कि इन दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता। फिर वो कहते कि चलो हम अंदर चलते हैं। जब वांग जी देखता अपने काका को और कहती नहीं काका मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो यहाँ पे सोऊंगा। और देखो ना कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और रात का समय हो चुका है, देखो काका। ये बोलकर वो लेंजे को दिखाने लगता है। जब लेंजे दिखता है हाँ और कहते कि बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है। फिर लेंजे को वांग जी कहते कि काका आप भी यहाँ पर सो जाइए, हम भी सो जाएंगे और हम आज यहीं पर सोएंगे, ठीक है। जब लेंजे जब वांग जी की बातें सुनता है तो वो भी अपना सर हाँ में नोट करता है। फिर विंग की साइड में जाके सो जाता है। जहाँ पे विंग वांग जी को हाँ करके सो रहा था और लेंजे विंग को हाँ करके सो गया था और ऐसे करके ये दिन बीत जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग और लेंजे और वांग जी तीनों उठ गए थे। जहाँ पे वांग जी के सर में तो पेन हो रहा था एंड विंग के सर में भी पेन हो रहा था। जहाँ पे लेंजे उन दोनों को मेडिसिन देता है। मेडिसिन देने के बाद वो अच्छे से फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो अपने इस ट्रिप को एंजॉय करते थे। जहाँ पे यहाँ पे क्लब था, यहाँ पे स्विमिंग पूल था एंड यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ थी जो भी फन करने के लिए यूज़ की जाती है और वो सभी इसको एंजॉय करते हैं। जहाँ पे लेंजन विंग को छोड़ता नहीं था एंड लेंजन विंग को और वांग जी को भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का टाइम देता था और ऐसे करके वो इस शिप में 7 दिन रहते हैं एंड इस शिप में वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद फिर वो अपने घर में आ जाते हैं एंड घर में आने के बाद फिर वो उनका नॉर्मल डेली रूटीन स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे उन दिनों का ऑफिस एंड बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना और ऐसे उनके दिन बीते रहते। फिर हमें हमारे लेंजन की कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेंजन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और कहते कि इस विंग की हिम्मत, इतनी हिम्मत कि इसने अपने लिए एक ओमेगा सिगरेट रखी है। यहाँ पे ये सुन के सुयांग देखता हो कहती हाँ मैंने सही बोला था। जहाँ पे लेंजन देखता हो कहती मुझे मान लेना चाहिए था तुम्हारी बात एंड उसने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। जहाँ पे सुयांग कहती जो अपने हस्बैंड को
कंट्रोल करो, नहीं तो देख लेना तुम्हारा हस्बैंड परी बन के उड़ जाएगा। ये बोलकर वो एक डिविल स्माइल करता है, जहाँ पे लेंजन गुस्से में हो गया था एंड कहती कि मैं उसको सबक सिखा के रहूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया था, जहाँ पे स्वयं तो हंस रहा था और कहती कि गया विंग तो गया। ये बोलकर वो हंस रहा था। फिर लेंजन जाता है विंग के कंपनी में एंड कंपनी में जाने के बाद वो सीधा ही लेंजन विंग के ऑफिस केबिन में घुस जाता है, जहाँ पे विंग और उसकी सेक्रेटरी काम कर रहे थे, जहाँ पे उसकी सेक्रेटरी विंग को समझा रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा करीब थे, जहाँ पे विंग भी उसके बातों को समझ रहा था एंड उससे बातें कर रहा था एंड उसको कुछ जा रहा था। जहाँ पे लेंजन को जब उसकी सेक्रेटरी देखते होते कि सर आप यहाँ पे ऐसे नहीं रह सकते बिना नियुक्त किए हुए, जहाँ पे उस सेक्रेटरी को पता नहीं था उन दोनों के बारे में, क्योंकि वो अभी यूएसए से स्टडी करके आई थी एंड कुछ समय तक वो विंग की सेक्रेटरी रहने वाली थी। एंड ऐसे ही फिर वो विंग लेंजन को बोलता है, जहाँ पे लेंजन कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत है एंड तुमने मुझे रोकने की कोशिश किया। जहाँ पे विंग कहती है लिली तुम यहाँ से जाओ एंड वैसे भी ये मेरे हस्बैंड है। जहाँ पे लिली लेंजर को वो करती है और कहती सॉरी सर मुझे माफ़ कर दीजिए। जहाँ पे लेंजर कहती है ठीक है तुम यहाँ से जाओ। जहाँ पे हमारा विंग कहती है ठीक है जाओ लिली तुम अपना काम करना एंड मैंने जो बोला था वो अच्छे से करना। जहाँ पे जाओ लिली कहती ओके सर। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गई थी। फिर लेंजर गुस्से में था एंड वो जाता है विंग को फिर विंग के पास, जहाँ पे विंग खड़ा हो गया था और कहती क्या हो लेंजर एंड तुम यहाँ पे। जहाँ पे लेंजर कहती है तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारे पास एक सेक्रेटरी है, वो भी एक ओमेगा सेक्रेटरी एंड उसकी एज 25 है। जहाँ पे विंग कहती है इसमें बताने की क्या बात है एंड इसके फादर ने मुझे बोला था कि लिली को मैं अच्छे से काम सिखा दूँ। जहाँ पे लेंजर कहती है ओ अच्छा तुम ही मिले थे उसको काम सिखाने के लिए। जहाँ पे विंग कहती है क्या करूँ, तो वो मेरा बिजनेस पार्टनर जो है। जहाँ पे लेंजर कहती है ओ अच्छा ये बात है। फिर लेंजर उसकी कमर से उसको पकड़ता है एंड पकड़ने के बाद उसको कहती है तो फिर तुम भी मेरे हस्बैंड हो ये ध्यान रखना। जहाँ पे लेंजर की बातें सुनकर विंग कहती है हाँ मुझे पता है। ये बोलकर वो लेंजर को दूर करने की कोशिश करता है, जिसके कारण लेंजर को गुस्सा आ जाता है एंड लेंजर फिर विंग के जो लैपटॉप एंड उसके जो बाकी के सामान थे उस टेबल के ऊपर रखे हुए उन सभी को नीचे उतार देता है। उतारने के बाद वो उसको विंग को उसके ऊपर बिठाता है एंड बिठाने के बाद कहती है तुमको इसकी पनिशमेंट देनी होगी एंड तुमने मुझे पुश करने की कोशिश कैसे की। जहाँ पे लेंजर कहता है विंग की यानी कि लेंजर की बातें सुनकर विंग कहती है बट मुझे काम करना है लेंजर तुम यहाँ से जाओ एंड तुमको पता फादर गुस्सा करेंगे एंड पिछली बात की तरीके मैं नहीं चाहता कि फादर मुझ पर गुस्सा करे। जब लेंजर कहती है कंटेंट दो एंड वैसे भी उनको पता है तुम मेरे हस्बैंड हो एंड मैं तुम्हारा हस्बैंड। ये बोलकर वो विंग की कमर को टाइटली पकड़ता है एंड पकड़ने के बाद वो विंग को डिप्लीकेट करने लगता है। जहाँ पे विंग उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा था एंड कुछ समय बाद में वहाँ पे हमारे विंग की जो पुरानी सेक्रेटरी वो आती है एंड वो देखती है तो वो उस केबिन के रूम को डोर को बंद कर देती है एंड बंद करने के बाद उसको लॉक कर देती है बाहर से। फिर वो अपने दिल के ऊपर हाथ रखती है और कहती है ये सर कभी नहीं सुधरेंगे एंड ये कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। ये बोलकर वो अपने दिल के ऊपर हाथ रख लेती है। जहाँ पे लिली आती है और कहती है क्या हुआ मैम। जहाँ पे वो कहती है कोई बात नहीं एंड कुछ भी नहीं हुआ एंड तुम अपना काम करो और मैं यहाँ पे ध्यान रखूँगा। जहाँ पे लिली कहती है बट मैम मुझे इस फाइल पे सर का सिग्नेचर चाहिए था। जहाँ पे उसकी सेक्रेटरी कहती है ठीक है मैं ले लूँगी एंड तुम जाओ अपना काम करो। जहाँ पे लिली वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड हमारा लेंजर विंग को डिप्लीकेट करता है एंड डिप्लीकेट करने के बाद फिर वो विंग को देखता है, जहाँ पे वो दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। फिर विंग कहती है लेंजर तू क्या कर रहे हो, तुमको जाना चाहिए यहाँ पे। जब लेंजर बिल्कुल भी नहीं सुनता विंग की और कहती तुम्हारी हिम्मत हुई ना मुझे पुश करने की एंड तुम अब मुझे चलो एंड तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारी सेक्रेटरी लिली है एंड वो भी एक ओमेगा टीनेजर बॉय टीनेजर गर्ल। जहाँ पे विंग कहती है टीनेजर नहीं है वो 25 ईयर ओल्ड है। जहाँ पे लेंजर कहती हाँ है तो ओमेगा ना। ये बोलकर वो विंग की जो टाइट थी उसको लूज़ करने लगता है। जहाँ पे विंग कहती नहीं लेंजर। जब लेंजर दिखता है कि विंग उसको लूज़ नहीं करने दे रहा तो लेंजर उसकी जो पेंट थे उसके बटन को ओपन करने लगता है एंड ओपन करने के बाद उसकी पेंट को निकाल देता है, जिसके कारण विंग तो शॉक होता है। फिर लेंजर फिर अपनी पेंट को निकालता है एंड विंग के साथ में इंटीमेट होने लगता है। जहाँ पे विंग चिल्लाता है और कहती है लेंजर क्या करो। ये बोलकर उसको किक करने की भी कोशिश करता है। यहाँ पे लेंजर विंग के पैर को पकड़ लेता है और पैर को पकड़ने के बाद उसके साथ में इंटीमेट हो रहा था। जहाँ पे विंग चिल्लाया जा रहा था एंड कुछ समय बाद में यानी कि 2 से 3 राउंड होने के बाद विंग बहुत ही ज़्यादा थक गया था एंड लेंजर का गुस्सा भी शांत हो गया था। तो लेंजर विंग को क्लीन करता और खुद भी करता और खुद भी होता है और फिर वो खुद के कपड़े पहनता और विंग को भी पहना देता है एंड पहनाने के बाद फिर वो विंग को उठाता है एंड सोफे के ऊपर लेटा देता है, क्योंकि विंग थक गया था एंड वो सो गया था। और विंग को लेटाने के बाद फिर लेंजर उस केबिन से बाहर निकल जाता है एंड केबिन से बाहर निकलने के बाद फिर वो विंग के सेक्रेटरी को बता देता है और कहती है तुम विंग का ध्यान रखना एंड वो जग जाए तो उसको बता देना कि मैं यहाँ से चला गया हूँ। जब पे उसकी सेक्रेटरी कहती है ओके सर। फिर लेंजर वहाँ से चला जाता है एंड फिर इवनिंग के टाइम पे यानी कि 5 बजे हमारे विंग की आइस ओपन होती है एंड आइस ओपन होने के बाद विंग दिखता कि वो अपने ऑफिस रूम में बैठा और वो सो रहा है। ये बोलकर वो जल्दी से खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद वो इधर उधर दिखता है, जहाँ पे वो दिखता है कि लेंजर नहीं है। फिर वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है, जहाँ पे उसकी सेक्रेटरी आते हैं बताती है कि
सर वो तो चले गए एंड आप कब से सो रहे हो? जहाँ पे विंग कहती है कितने टाइम हो गया? जहाँ पे वो कहती है आप 3 घंटे से सो रहे हो। जहाँ पे विंग को गुस्सा आता है, कहती है मैं इस लैंग्वेज के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा एंड ये हमेशा ऐसे करता है। ये बोलकर वो अपनी जगह पे जाकर बैठ जाता है एंड अपना काम करने लगता है। एंड रात के 8 बज गए थे। फिर विंग जाता अपने घर पे एंड घर पे जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था लेंजे से, तो वो सीधा वांगची के रूम में जाता है एंड वहाँ पे फ्रेश होता। फ्रेश होने के बाद वो वांगची एंड सभी के साथ में अपना डिनर करते हैं एंड डिनर करने के बाद वांगची का हाथ पकड़ता है एंड फिर वो कहता है कि जाओ बच्चों को संभालो और इनका ध्यान रखना। जहाँ पे सभी बच्चे विंग और लेंजे को देखते, फिर सभी बच्चे जाते लेंजे के पास जाके खड़े हो जाते, कहते डैड अंकल चलो ना हम जाके सोते हैं और मम्मा पापा को जाने दो, बाय बाय मम्मा पापा, ये बोलकर वो लेंजे के साथ में चले जाते हैं। जहाँ पे लेंजे दो अपना मुंह बना था और कहते तुम विंग, जब विंग कहते चुपचाप हो एंड तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम एक महीने मेरे पास नहीं होगे एंड तुम बच्चों को लेके सोगे। ये बोलकर वो लेंजे यानी कि विंग लेंजे को यानी कि वांगची को लेकर वहाँ से चला जाता है। जब भी वांगची देख रहा था, फिर वांगची देखता और कहती कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जहाँ पे विंग सब कुछ बताता और कहती मैंने बस इतना नहीं बताया था कि मेरी सेक्रेटरी एक छोटी सी लड़की है यानी कि 25 ईयर लड़की, वो भी मेरे बिजनेसमैन की बेटी है, तो मैं उसके साथ में थोड़ी ना ऐसा कुछ करूँगा। जहाँ पे वांगची कहते हैं और कहते कि आपको पता है ना गगा कितने पॉजिटिव है? जहाँ पे विंग कहती है हाँ मुझे पता है एंड तुम भी हो, बट तुम तो ऐसी हरकतें नहीं करते हो ना। जहाँ पे वांगची कहते हैं क्या तो आपको देखनी है मेरी हरकतें? जहाँ पे विंग देखता हो कहती है हाँ दिखाओ ना। यहाँ पे हमारा वांगची भी विंग को बेड के ऊपर पुश करता है एंड पुश करने के बाद उसको डीपली रफली किस करने लगता है। जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी ऐस हो गई थी और फिर वो अपनी बड़ी बड़ी ऐसे वांगची को देखता है। जहाँ पे वांगची उसको डीपली किस कराता है एंड उसकी लिप्स के ऊपर बैठ कराता है। जहाँ पे वांगची उसको थम भी नहीं देता एंड ऐसे डीपली किस करने के बाद वो अच्छे अलग होता है। जहाँ पे विंग तो गहरी गहरी सांसें ले रहा था एंड वो वांगची को देख रहा था एंड अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जहाँ पे वांगची देखता होती आपको नहीं पता लेंस बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होते हैं बेड में, चाहे वो ओमेगा हो या अल्फ़ा, एंड वैसे भी गगा ही अल्फ़ा है एंड मैं होता ना तो मैं आपको नहीं छोड़ता एंड गगा तो फिर भी आपको छोड़ देते बट मैं आपको खा जाता कच्चा। ये बोलकर वो विंग को डिवे स्माइल करके देख रहा था। जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी आइस हो गई थी। फिर वांगची विंग के नेक के ऊपर डीपली किस करने लगता है एंड बाइट करने लगता है, जिसके कारण वांगची कि ऐसे रफनेस को देख के विंग तो शौक हो गया था और कहती ये तो सच में लेंजे से भी खतरनाक है। जहाँ पे वांगची अपनी स्पीड को ऐसे इंकरेज करके रखता है एंड विंग की सारी बॉडी पे किस करने एंड बाइट करने के बाद वो विंग को देखता है। जहाँ पे विंग के बॉडी के ऊपर ब्लू निशान एंड लब बाइट एंड सकिंग इनके निशान थे। जहाँ पे वांगची दिखता है और विंग भी खुद को देखता है। फिर वो वांगची को देखता है और शौक तो होता है और कहती है ये तो फ्रेंचाइज भी खतरनाक है। ये बोलकर वो कहती है कुछ भी नहीं करेंगे वांगची। जब वांगची कहती है क्या हो हस्बैंड एंड वैसे भी एक मन तो मेरा है ना, अब तो हाथ में नहीं लगाने देंगे। यहाँ पे ये बोलकर वांगची एक डिवोर्स मार करता है। ये बोलकर वो वैसे विंग को बेड के ऊपर पुश कर देता है क्योंकि विंग उठने की कोशिश कर रहा था। फिर वांगची जाता है विंग की थाई एरिया के ऊपर बैठ जाता है एंड अपनी बॉडी को विंग की बॉडी से रब करने लगता है। जहाँ पे विंग तो पूरा नेकेड था एंड वांगची पूरा ड्रेसअप था। फिर वांगची धीरे धीरे करके अपने कपड़े को उतारने लगता है एंड उतारने के बाद वो विंग को दिख रहा था। जहाँ पे विंग अपने सलाइवा को निकल रहा था और ऐसे करके वांगची भी नेकेड हो जाता है एंड उनका हॉट सेशन स्टार्ट हो जाता है और यहीं पे ये स्टोरी फिनिश हो जाती है, यानी कि इसका स्पेशल पार्ट यहीं पे फिनिश हो जाता है एंड हम न्यू स्टोरी के साथ में मिलेंगे। ओके बाय बाय। एंड वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब है तो मुझे टाइम लगेगा, ठीक है, और आप अपना ध्यान रखना और आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये स्पेशल पार्ट कैसा लगा। ओके बाय बाय।